यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हाई अलर्ट में सबसे बड़ी खबर लखनऊ से। शराब से हुई मौतों को लेकर चौंका देने वाला खुलासा हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर, शराब से हुई मौतों को लेकर चौंका देने वाला खुलासा हुआ। जी हां, हैरान हो जाएंगे आप जानकर। आबकारी विभाग की वजह से बंथरा शराब कांड हुआ। आबकारी विभाग की वजह से 19 साल से कोटेदार जहरीली शराब बेच रहा था और इसी शराब को बंथरा कांड में खरीदा गया था। सरकारी ठेके में शराब का कोटा चेक नहीं किया गया। अधिकारियों ने महीने तक शराब चेक नहीं की। शराब चेक ही नहीं की गई। अंतिम चेकिंग में विंडीज ब्रांड की शराब की बोतलें ज्यादा मिली। बहुत बड़ी खबर इस वक्त। आबकारी विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही आबकारी विभाग की। बहुत बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस मामले में बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बड़े अधिकारी यानी कि कमिश्नर तक नप गए। इस मामले में कमिश्नर तक नप गए हैं। शराब से 6 लोगों की मौत हुई थी और उसी मामले में बहुत बड़ा अपडेट आपको दे दें, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें। और अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा का सीधा रुख करते हैं। संतोष, जो ये हैरान कर देने वाला है, जो ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, ये आप दर्शकों के सामने रखें कि ये वाकया हैरान क्यों कर रहा है। देखिए, बंथरा कांड में जिस शराब कांड की वजह से लखनऊ का जिला आबकारी अधिकारी आलोक पांडे को सस्पेंड कर दिया गया, लखनऊ पुलिस के कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, वो सीधे से अगर कहा जाए तो आबकारी विभाग और जो खाद्य विभाग है, जो जिला प्रशासन है, उसकी मिलीभगत या कहा जाए कि उसकी लापरवाही का नतीजा है कि 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल जिस सरकारी ठेके से विंडीज ब्रांड, जो देसी शराब का जो ब्रांड होता है, उसकी 311 से ज्यादा बोतलें जब स्टॉक चेक किया गया तो एक्स्ट्रा स्टॉक में मिली थी, यानी कि जब ज्यादा स्टॉक में मिली थी तब उस समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर जो कोटेदार जो लगातार बीते 19 सालों से जो कोटा है जिसके नाम पर, वो सरकारी ठेके से शराब खरीद रहा था और जहां से अनाज लोगों को गेहूं चावल बंटता था वहां पे शराब बेची जा रही थी। तो जो खाद्य विभाग है, जो एसडीएम सप्लाई, जो एडीएम सप्लाई, वो क्या कर रही थी, बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पूरा बंथरा कांड हुआ। जी, यानी कि उन लोगों ने प्रशासनिक उदासीनता का, प्रशासन के सोते हुए रवैये का पूरा फायदा उठाया और शराब बेची जा रही थी। खाद्य विभाग वहां शांत था। यहां पर अगर हम आबकारी विभाग की बात करें तो उसने भी किस तरह की कोई जांच नहीं की, या हो सकता है कि कोई सेटिंग रही हो कि यहां पर जांच मत करिए और अब जब जांच की गई तो बोतलें एक्स्ट्रा मिली। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही अगर अधिकारियों के द्वारा बरती गई तो निचले स्तर पर मिलीभगत ही थी कि ना तो निचले स्तर पर जो आबकारी अधिकारी थे उनको जानकारी थी, ना ही प्रशासन को जानकारी थी। तो लिहाजा ये बड़ी एक लापरवाही उजागर हुई है। संतोष, 19 साल से कोटेदार बताया जा रहा है कि जहरीली शराब बेच रहा था। 19 साल, ये कोई ये छोटी मोटी बात नहीं। 19 साल से बेच रहा था, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की इसके खिलाफ। देखिए राजीव, इस समय पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। उनको देर रात में उन्होंने चार्ज लिया है लखनऊ पुलिस कमिश्नर का। सर, आप भी लखनऊ में पहले भी रह चुके हैं, किस तरीके से अब बदलाव हुआ है? 10 साल का वक्त गुजर चुका है, लखनऊ में कमिश्नरी आ गई है, कैसे बेहतर काम करने की कोशिश होगी? देखिए, जो लखनऊ में और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है यही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हमारे यहाँ ज़्यादा ऑफिसर दिए गए हैं, ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग हो, और ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग में कोई भी जनता से संबंधित समस्या है, अपराध है, महिला अपराध है, साइबर अपराध है, या किसी तरह की कोई शिकायत हो, उसको इफेक्टिवली हम लोग अटेंड कर सकें, ये हमारा प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री का शासन की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार उसी प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करेंगे। सर, बंथरा में शराब कांड हुआ जिसके चलते तमाम कार्रवाइयां हुई और जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे उनको भी कहा जा रहा है इसीलिए उनको हटाया गया, उनका तबादला किया गया। जो अवैध शराब का धंधा है, पहले भी लखनऊ में कैसरबाग में घटना हुई, तमाम ऐसी अवैध शराब के चलते जो गोरख धंधा है, इसके नेक्सस को कैसे तोड़ेंगे? लोगों की जाने जा रही हैं। अवैध शराब धंधा के जो घटना हुई है बंथरा में, उसकी मैंने जानकारी ली है अभी प्राथमिक रूप से। उसमें जो हमारे अधिकारी जो लापरवाह पाए गए थे उनको सस्पेंड भी किया गया है हमारे पूर्वाधिकारी द्वारा। और आज हमने अपने अधिकारियों के साथ प्रारंभिक मीटिंग की है और आगे भी मीटिंग करके अधिकारियों की रात में मीटिंग मैंने बुलाई है। और हमारी कोशिश यही रहेगी पूरे लखनऊ में, लखनऊ कमिश्नरेट में कहीं भी ऐसी समस्या है तो उसका तत्काल हम समाधान करें। जहाँ कहीं भी अवैध शराब के
निष्कर्षण, उत्पादन, आपूर्ति या व्यापार या तस्करी समस्या है, उसको हम प्राथमिकता दृष्टि से लेंगे, जिससे कि किसी भी मानवीय जीवन की क्षति ना होने पाए। क्राइम कंट्रोल को लेकर के, क्योंकि यहां पर जब सर घटनाएं होती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की अपराध की बात हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण से बाहर है। राजधानी में अगर कोई घटना होती है तो बेहतर पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल और लोगों को सुरक्षित, जो सुरक्षा की भावना है वो कैसे डेवलप कर पाएंगे? जैसा कि आप अवगत हैं और आपने मुझे बताया भी कि मैंने यहाँ 17 महीने कार्य किया है, मैंने यहाँ की पुलिसिंग देखी है और मुझे विश्वास है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम में जो हमें पावर्स दिए गए हैं, हमें अधिकारी दिए गए हैं और हमें संसाधन दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम और बेहतर कार्य कर पाएंगे। संतोष, मेरा एक सवाल है, मैं चाहता हूं लखनऊ आपसे विश्वविद्यालय पूछना। आप यहाँ पे भ्रमण करने भी आए हैं अधिकारियों को एक सप्ताह का। जी सवाल। संतोष, सवाल ये है कि नए चूंकि कमिश्नर बनाए गए, ये क्या अलग करेंगे? क्योंकि संसाधन वही है, उतने ही लोग हैं, सिस्टम वही है, तो ऐसे में पुराने सिस्टम के साथ ये बदलाव कैसे करेंगे, नई व्यवस्था कैसे दे पाएंगे? सर, एक सवाल ये है कि आपको बदला गया है, जो कमिश्नरी की व्यवस्था है, अधिकारी हैं जो पहले के लोग हैं वही लोग हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार की जो नाराजगी है, जो भी चीजें थी वो हैं, उसको कैसे बेहतर करेंगे? जो कमियां हैं उसको बेहतर करने की कैसे कोशिश की जाएगी? मैं अपने अधिकारियों से बात करके और मीडिया बंधुओं का भी सहयोग लेकर के, यदि हमें कहीं पता चलेगा कि हमारे जो भी अधिकारी उनसे जिस कर्तव्य की अपेक्षा है, जिस कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा है, उसमें खड़े नहीं उतर रहे हैं, उसको जरूर हटाएंगे और उनके जो दंडित करने दंडित जरूर किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल जो बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है, टीम वर्क नहीं है। पुलिस अधिकारी निचले स्तर के अधिकारियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम बार अधिकारियों के सामने मीटिंग में ये सवाल आए हैं। ये समस्या अब आपको सुनने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने दावा किया है कि जो लखनऊ में जो अफसरों के बीच में खींचातान मची हुई थी वो अब नहीं दिखाई पड़ेगी। जो अधिकारी अपने निचले अधिकारियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वो अब उसको दूर किया जाएगा। और जो अवैध शराब का जो धंधा चल रहा था, जो कहा जा रहा है कि जो अगर पुलिस की मिलीभगत भी सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें राजीव कि डीके ठाकुर इससे पहले भी 2007 में लखनऊ के DIG/SSP रह चुके हैं, यानी कि लखनऊ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सीबीआई का उनके पास अनुभव है। सीबीआई के साथ साथ वो लखनऊ में यूपी ATS के चीफ अभी रहे थे। कल तक रात में 12 बजे तक वो यूपी ATS के चीफ थे और अब वो लखनऊ पुलिस कमिश्नर हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों के पास सबसे पहले लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों को बेहतर पुलिसिंग दी जाएगी, लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। बिल्कुल संतोष, उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं और यही अब वजह है कि उनको इस पद पर काबिज किया गया है, इस कुर्सी को सौंपा गया है और उनसे बहुत उम्मीद है। आपका संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नए पुलिस कमिश्नर सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उनका जो विजन है वो कैसे अलग करेंगे, एक लंबा अनुभव उनके पास है, बहुत करीब से लखनऊ को देखा है और जितने भी शिकायतें हैं, चाहे वो बॉन्डिंग की हो, एक दूसरे के साथ मतभेदों की हो, ये सारी चीजें वो दुरुस्त कर देंगे और ये सारी शिकायतें नहीं आएंगी और जो गोरख धंधे चल रहे हैं सभी को वो खत्म करेंगे।